आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम एक खबर देख रहे हैं, पढ़ाई पर भारी रसूख, प्रदेश में 20,000 शिक्षक सरप्लस। सरप्लस शिक्षा के अतिशय शिक्षकों से संबंधित यह न्यूज है। 1286 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं। कहीं पर शिक्षक सरप्लस हैं और कई स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, और कई स्कूलों में छात्रों की मान से शिक्षकों की संख्या नहीं है, और कहीं पर सरप्लस शिक्षक हैं, अतिशय शिक्षक हैं। न्यूज को विस्तार से देखेंगे। विद्यार्थियों की पढ़ाई पर शिक्षकों का रसूख भारी पड़ रहा है। प्रदेश के स्कूलों में 20,000 शिक्षक सरप्लस हैं, जबकि 1286 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। अब स्कूल शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर शुरू होगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 2 साल पहले लागू की गई नवीन ट्रांसफर नीति को लागू किया जाएगा, जिसके तहत सालों से शहरों में जमे शिक्षकों को गाँव में भेजा जाएगा। प्रदेश में पहली से 12वीं तक के कुल शासकीय स्कूलों की संख्या 94,000 है। इनमें लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की पदस्थापना है, लेकिन असमानता के चलते कई स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है तो कई स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। प्रदेश के 1286 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है। यह स्कूल अतिथियों के भरोसे चल रहे हैं, जबकि बालाघाट, भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर, इंदौर, मुरैना, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन समेत कई शिक्षकों की संख्या सरप्लस है। इन जिलों के स्कूलों में 20,000 से ज़्यादा शिक्षकों की संख्या सरप्लस है। राजधानी में इनकी संख्या 1,134 है। इस असमानता को दूर करने के लिए विभागीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। उनका कहना है कि जिन जिलों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है या शहरों में सालों से जमे हैं, उन्हें ग्रामीण या खाली स्कूलों में भेजा जाएगा। यह काम जल्दी शुरू होगा। मुख्यालय से लेकर स्कूलों में सालों से जमे हैं अधिकारी व शिक्षक। राजधानी में मुख्यालय से लेकर स्कूलों तक में लंबे समय से अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक जमे हुए हैं। इतना ही नहीं, राजधानी में 1,134 शिक्षक ज़्यादा हैं। इसमें कई शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो रसूख के चलते कभी कभार ही स्कूलों में जाती हैं, लेकिन खास बात यह भी है कि जब भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दौर शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा भोपाल में ही शिक्षकों की पदस्थापना की जाती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है। 10 साल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में करना होगा काम। नई शिक्षा नीति के तहत नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष और अपने संपूर्ण सेवा काल के न्यूनतम 10 साल कार्य करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि तक एक ही संस्था, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन और शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। यह है नवीन ट्रांसफ़र नीति। इसके अंतर्गत शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सरप्लस शिक्षकों से संबंधित न्यूज या खबर। विद्यार्थियों की पढ़ाई पर शिक्षकों का रसूख भारी पड़ रहा है। शिक्षक कई स्कूलों में अतिशेष हैं, सरप्लस की स्थिति बनी हुई है, और कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है, और कई स्कूलों में छात्रों की मान से शिक्षक नहीं है। तो अब इस न्यूज़ के अनुसार शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे, अतिशय शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे, उन्हें गाँव के स्कूलों में भेजा जाएगा। शहरों में जो लंबे समय से शिक्षक पदस्थ हैं उनका ट्रांसफ़र गाँव में किया जाएगा, और जो नव नियुक्त कर्मचारी हैं उन्हें कम से कम 3 साल गांव में सेवा देनी होगी, और पूरे सेवा काल में 10 साल गांव में सेवा देनी होगी। अभी कुछ नवीन शिक्षकों के ट्रांसफ़र बहुत ही जल्दी कर दिए गए थे, उन्हें गांव में पदस्थ किया गया था, लेकिन ट्रांसफ़र नीति में उनके ट्रांसफ़र हो गए। तो जो शिक्षक जिन स्कूलों में कम थे वहाँ संख्या कम ही बनी रही। वैसे ही गाँव के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, और नए शिक्षक नियुक्त हुए और ट्रांसफ़र नीति में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो वह स्कूल फिर शिक्षक विहीन हो गए, या उन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कम रही, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई। अब नई ट्रांसफ़र नीति के अनुसार सभी विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति होगी। अतिशय शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे और ऐसे विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां पर शिक्षकों की संख्या कम है या विद्यालय शिक्षक विहीन है। यह जानकारी सबके लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन शिक्षकों के लिए जिनके नाम अतिशय की सूची में हैं, और उन विद्यालयों के लिए जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। अब विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूर्ति होगी, क्योंकि सरप्लस शिक्षकों को ऐसे विद्यालयों में भेजा जाएगा जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। तो जानकारी से आप अवगत हुए। यदि जानकारी अच्छी लगी तो अपने साथियों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर इस प्रकार की जानकारियाँ, शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारियाँ प्रेषित या पब्लिश की जाती हैं। इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे UDAI प्लस, RSKMP पोर्टल, छात्रों की मैपिंग, छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन, डिजिगो पोर्टल संबंधी कार्य,
सभी से संबंधित जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से पब्लिश की जाती हैं। सभी जानकारियों को देखने के लिए आप अपने आप को यदि अपडेट रखना चाहते हैं विद्यालयीन कार्यों में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर प्रेषित होने वाली जानकारियों को अवश्य देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।